प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। राना सनाउल्लाह खान मशीर वज़ीर आज़म सियासी अमूर हमारे साथ है। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। राना साहब, ये हर दूसरे तीसरे रोज़ ये अडियाला के बाहर एक अजीबो गरीब ढींगा मुश्ती चल रही होती है। जिनको मिलना है उनको मिलने दें, इमरान खान से एटलीस्ट उसकी बहनों का तो हक है, उनको जाने दें। तो ये मामला क्यों ऐसे बिगड़ जाते हैं? सीधे तरीके से मिला जा सकता है या नहीं मिला जा सकता? नहीं, देखिए, इनको अपने मामलात को जो है वो रेगुलेट करना चाहिए और वहाँ पे जिन लोगों को इनकी पार्टी या जो भी उनका सिस्टम है उसके तहत जिनको वो अलाउ करें या जिनके नाम को जो है वो इमरान खान साहब अप्रूव करें, उसके अलावा वहाँ पे किसी बंदे को जो है वो होना ही नहीं चाहिए। और अगर हो भी तो वो कहे कि जी नहीं, मेरी जब तक जो मेरा सिस्टम है पार्टी का, जब तक वो मुझे अलाउ नहीं करेगा मैं नहीं जाऊंगा। तो राना साहब, लेकिन यहाँ तो उल्टा काम हो रहा है। जो अप्रूव्ड लिस्ट प्रोवाइड की जाती है पार्टी की जानिब से, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है, उसके मुताबिक लोगों को जाने नहीं दिया जाता। और जो अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं होते और उनका नाम पता नहीं कहाँ से आ जाता है, उनको जाने दिया जाता है। और बहनें तो फैमिली है ना, उनको तो जाने की इजाजत है, वो ना जाए, इजाजत थी। नहीं मलिक साहब, वो ना जाएं। वो क्यों जाते हैं मिलने के लिए? खान साहब उनसे इजाजत होनी चाहिए थी, जिनका नाम है उनको तो जाने दें। वो भैया, अब देखें, मामला ये है कि ये वहाँ पे अब इस कज़िए को कौन जाके सुपरिटेंडेंट से तफ्तीश करे, कौन इंक्वायरी करे, कौन जाके वहाँ पे बैठे और बैठ के वो पता करे कि जी किसका नाम था, किसका आया, किसका गया। मामला बड़ा सीधा है कि उनके पार्टी के बड़े मोतबर हैं, उनके सेक्रेटरी जनरल राजा सलमान अकरम साहब, वो जिन बंदों को कहें वो जाएं वहाँ पे। बाकी 10 बंदे भी खड़े तो वो कहें कि जी हम नहीं जा सकते जब तक हमें जो है वो अलाउ ना किया जाए। तो क्यों जाते हैं वहाँ पे लोग? सर, तो अलीमा खान और उनकी दूसरी बहन जो है वो इस बात का कज़िया पड़ता है, काफी खराब किया गया। इनको क्यों मिलाया, 4-6 घंटे वो बैठी रही बाहर सड़कों के ऊपर ही। पुलिस वाले खींचातानी करते रहे, गाड़ी में डाल के पिछली दफा भी ले गए थे और चक्री जाके रात को उतार दिया। आज फिर गाड़ी में डाल के ले गए। पहले वो एक प्लाजा में ज़मीन पे बैठी रही हैं, फुटेज नज़र आ रही है आपको स्क्रीन पे भी। और फिर अभी चक्री जाके उनको उतार दिया। पुलिस वैन में पकड़ के ले गए थे, अभी चक्री जाके बहनों को उतार दिया। तो बहनें तो उसकी बहनें हैं ना, उनको तो जाने दें। तो देखें, फिर इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो वो है जो आप फरमा रहे हैं कि जी इस तरह से कर दिया, जिनको इजाज़त नहीं थी उनको मिला दिया, जिनको इजाज़त थी उनको मिलाया नहीं और गाड़ी में डाल दिया, उधर जाके छोड़ दिया। और दूसरा नुक्ता नज़र है कि जी ये मीडिया हाइप क्रिएट करने के लिए और मीडिया में ख़बर बनने और बनाने के लिए ये सारा खेल हो रहा है। हम तो इसमें जो है वो बेबस हैं। अब आप बताएं कि कौन इस बात के ऊपर तहकीक करने के बाद किसी हतमी नतीजे से आपको आपकी जमात के साथ किया जाता था इमरान खान के दौरे हुकूमत में, वो काबिल मज़म्मत हरकतें थी। और लेकिन ये भी काबिल मज़म्मत हरकत है, ये दुरुस्त नहीं है। मैं एटलीस्ट ख़वातीन के साथ जो कुछ होता है ना, उसकी बहनों के साथ इस तरह धींगा मुश्ती, वो मुझे बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। ये किसी को भी नहीं काबिल कबूल होनी चाहिए, आपको भी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, किसी को भी काबिल कबूल नहीं है और नहीं होनी चाहिए। वो बहरहाल जो भी है वो इमरान खान साहब की बहनें हैं, बल्कि बावफा बहनें हैं। तो वो बाइसे इज़्ज़त, बाइसे जो है वो तकरीम होनी चाहिए। ख़ातून का वैसे भी हमारे माशरे में एक मकाम है। लेकिन वहाँ पे मामला ये है कि इस किस्म की ये सूरत हाल चलें। दूसरी तरफ की बात छोड़ें, मैं तो इनसे सवाल करता हूँ कि ये क्यों सूरत हाल ये पैदा करते? ये वहाँ पे जिन 6 लोगों की मुलाकात बकौल इनके अगर जेल वालों ने ज़बरदस्ती करवाई, उन्होंने क्यों की है मुलाकात? वो है तो इनकी पार्टी के लोग ना। वो कहते कि जी हम नहीं जाएंगे। ये या तो फिर ये होता ना कि मुलाकात ही ना होती और उनसे पूछा जाता कि जी मुलाकात आपने क्यों नहीं करवाई। बाकी सियासी लीडरों के ऊपर तो बहस की जा सकती है, लेकिन अलीमा खान, उज़मा, इनके ऊपर बहस नहीं की जा सकती। और शायद आपकी जमात के लिए भी अच्छा यही होगा कि जो भी ये खेल खेल रहा है, आप उसको समझाएं कि भाई थोड़ा खुदा का खौफ खाओ, इसमें फ़ायदा हमारा भी नहीं है, आपका भी नहीं है। उनको मिलने दो, तरीके से जाएँ। वो अंदर वो बूढ़ी ख़वातीन है, वो कितनी को मार खाएंगी। 4-6 घंटे सड़कों पर बैठ के फिर पुलिस वैन में डाल के आप ले जाते हैं। तो
तो दुरुस्त नहीं है। एक हफ्ते में दूसरी दफ़ा हो जाना काफ़ी नामुनासिब है। ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो मैंने अर्ज़ किया है उसमें इनको भी जो है वो तआवन करना चाहिए। चले, अल्लाह पाक को बेहतरी का रास्ता निकाले पाकिस्तान के लिए भी और हम सब लोगों के लिए, क्योंकि आम तौर पर एक दौर में एक गलत मिसाल बनती है, अगले दौर में वो दोहराई जाती है। तो यहाँ से ले जाके चक्री जाके छोड़ देते हैं, 4-6 घंटे उनको धक्कम पेल होती है, काफ़ी ज़्यादती होती है। तो ये दुरुस्त नहीं है जो भी कर रहा है। मैं तो उसी को कहूँगा, राना सनाउल्लाह नहीं कर रहे भारत, जो भी ये कर रहा है उसको कहूँगा कि इससे बेहतर रास्ता अपनाएं। ये अच्छा नहीं है, इसमें किसी की भी इज़्ज़त नहीं है। इज़्ज़त वाला रास्ता अपनाएं ताकि आपकी भी इज़्ज़त हो। राना साहब, ये सियासी मामला किसी तस्वीर की तरफ मुझे लगता नहीं है जल्दी से जाने वाला है। कभी सुनते हैं कि कोई इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की कोशिश हो रही है, लेकिन इस तरह की हरकतें देख के मुझे लगता है कि कोई कोशिश नहीं हो रही। देखिए, मैं तो इससे पहले भी मुतअद्दिद बार ये कह चुका हूँ कि ये पॉलिटिकल इशू है, सियासी जमातों का आपस में मामला है। ये पॉलिटिशियंस को आपस में बैठना चाहिए, सियासी जमातों को जो है वो आपस में बैठ के इन इश्यूज़ के ऊपर बात करनी चाहिए। और अगर सियासी जमातें जो हैं वो इन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करती हैं तो कोई भी उन्हें नहीं रोकेगा, कोई भी उन्हें जो है वो रोक नहीं सकेगा। लेकिन पिछले 5 या 10 साल की अगर आप जो है वो हिस्ट्री देखें तो आप बड़ी आसानी से ये फैसला कर सकते हैं कि इस पॉलिटिकल प्रोसेस से कौन इनकारी है और किसने बार बार इस प्रोसेस को शुरू करने और इसके ज़रिए से मामलात को रिज़ॉल्व करने की कोशिश की है। पाकिस्तान को आज अगर पूछें कि सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है, इकॉनमी में थोड़ा सा ठहराव आ रहा है, वो जो गिर रही थी नीचे गिरने से रुकी है। जो अभी भी लेटेस्ट नंबर्स हैं करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से, तो 1.2 बिलियन करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस में है मार्च के महीने में। तो ये पॉजिटिव तो नहीं होता डेवलपिंग कंट्रीज़ में, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में क्योंकि रिमिटेंसेस बहुत आई हैं मार्च के महीने में, इंपोर्ट्स को हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमारा वो सरप्लस में चला गया। वैसे बरामदात के सर पे जाए सरप्लस तो वो पॉजिटिव है। बरामदात हमारी माशाल्लाह $30 बिलियन पे फंसी हुई हैं कई सालों से और अभी भी इजाफा नहीं है। लेकिन रियल चैलेंज क्या है? रियल चैलेंज है आपका इस वक्त बलूचिस्तान, केपी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। आर्मी चीफ ने गुज़श्ता रोज़ एक तकरीर के अंदर उसका जिक्र कुछ जिस लफ्ज़ों में किया था, वो डिटर्मिनेशन दिखा रहे हैं, लेकिन चैलेंज भी है। देखिए वो क्या कह रहे हैं, फिर राना साहब से उसका जवाब लेते हैं। Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. They must hear me very clearly now. You think terrorists they can take away the destiny of the country from us? बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, हमारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Inshallah, regardless of all these difficulties. पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। राना साहब, जो असल चैलेंज है वो आपके सामने इस वक्त बलूचिस्तान है, केपी है, ये जो टेररिज्म आपकी सरहद पार से अंदर आ रही है, आपने इसको रोकना, और इसके लिए आपको पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए, सियासी यकजहती चाहिए, यहाँ सेम पेज चाहिए। आपकी ऑपरेशंस भी हों तो आपको बैक करना है मिलिट्री को कि पूरे तरीके से पीछे खड़े हो जम के, ओनरशिप आप लोगों को लेनी है। लेकिन यहाँ हमारी सियासी लड़ाई नहीं ख़त्म हो रही, कैसे हैंडल करेंगे इसको? नहीं, देखें, सियासी लड़ाई जो है उसको इसके साथ नथी नहीं किया जाना चाहिए। ये रियासत की बका का मामला है, ये पाकिस्तान की इंटेग्रिटी का मामला है। ये जो दहशतगर्द हैं जो कि केपीके में भी और बलूचिस्तान में भी जो वहाँ पे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो जो है वो हमारे दुश्मनों के साथ मिल के ये सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। उनको राह की हमायत हासिल है, उनको राह की फंडिंग हासिल है। वो अफ़गानिस्तान के इलाका में सेव हेवन्स बनाए बैठे हैं और वहाँ पे उन सेव हेवन्स से तैयारी करके वो पाकिस्तान को नाउज़ बिल्ला तोड़ने की और हिस्से बखरे करने की जो है वो नापाक कोशिश में जो है वो मुलव्वस हैं। उनके साथ किस तरह से जो है वो सियासी कंसेंसस हो सकता है या उनके साथ सियासी
गुफ्तगू हो सकती है, ना ही उनका कोई सियासी मुतालबा है। वो तो सीधा सीधा ये बात कर रहे हैं कि हम बलूचिस्तान को आज़ाद कराना चाहते हैं। वो सीधी सीधी ये बात कर रहे हैं कि हम दौलत इस्लामिया जिस तरह से हमने अफ़गानिस्तान में कायम की है, वो हम जो है वो KPK के कुछ इलाकों को भी जो है वो उसमें शामिल करना चाहते हैं। तो इस मामले में अगर कोई सियासी जमात, अगर कोई सियासी क़यादत जो है वो इख्तलाफ कर रखती है, तो वो फिर आए सामने, वो सामने आके बताए कि वो इन दहशत गर्दों के साथ है, वो इन इंसर्जेंसी पैदा करने वाले, मुल्क तोड़ने वाले, रियासत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिल के जो है ये इन कार्रवाइयाँ करने वालों के साथ वो हमदर्दी रखते हैं या उनके साथ वो इत्तफाक रखते हैं। फिर आएँ वो खुल के बात करें। दहशत गर्दी जो है ये जो रियासत की सालमियत के, पूरी दुनिया इस बात पे मुत्तफिक है, सालमियत के खिलाफ, दुनिया इस बात पे मुत्तफिक है की सालमियत के खिलाफ कोई वजह, कोई रीजन तो कोई दूसरी राय गर्दी का जवाब नहीं बन सकती। ये तो कोई जो पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के अमन, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को चैलेंज करे, उसके लिए तो नरमी की कोई गुंजाइश है ही नहीं है। ज़ीरो टॉलरेंस यहीं पे होनी चाहिए। लेकिन आम तौर पर जब आपका एक पूरा सूबा अनसेटल हो चुका हो, जो बलूचिस्तान इस वक्त है, KP आपका आधे से ज़्यादा अनसेटल्ड है इस वक्त, आपके पूरे जनूबी अजला में आप शाम के बाद नहीं जा सकते। इवन चीफ मिनिस्टर को 100 गाड़ियों का काफिला लेकर DI खान में अपने इलाके में जाना पड़ता है। तो ऐसी सूरत हाल में आपको एक पोलिटिकल कंसेंसस और एक सियासी स्ट्रैटेजी, एक हिकमत अमली चाहिए। आपको फौज से भी ऑपरेशन करवाना है, तब भी आपको और उसके लिए आप सारे लोगों को एक मेज पे देखें, पॉलिटिकल ओनरशिप जो है वो यही है कि इन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ और मुसल्लह अफवाज और जिस अज़म का इजहार जो है वो द फर्स्ट एंड अल्टीमेट सोल्जर ऑफ पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने किया है, सारी पूरी कौम की ये आवाज़ होनी चाहिए और पूरी कौम को इस आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ शामिल करनी चाहिए और अपनी मुसल्लह फ़ौज और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसियों के साथ खड़ा होना चाहिए। लोग जो है वो अपने जवान बेटों को मिट्टी के हवाले करते हुए जब ये हौसले से, जुर्रत से ये बात करें कि मेरे और भी 2 बेटे हैं या मेरा और भी एक बेटा है, मैं उसको भी इस धरती पे कुर्बान करने को लिए तैयार हूँ, तो वहाँ पे जो है वो हम अपने पॉलिटिकल स्कोर को सेटल करें और वो कहें कि जी हमारे साथ पहले जो है वो हमारे इन पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर बात करें, तो फिर हम आपके साथ वो खड़े होंगे। देखें, पूरी दुनिया जो है वो इस नतीजे पे पहुँच चुकी है। गज़ा में क्या हो रहा है, इसराइल क्या कर रहा है, इसराइल क्या हमास के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की आड़ में नहीं कर रहा, और हमास को जो है वो, हालांकि हमास जो है वो जायज़ तौर पे एक फ्रीडम फाइटर फोर्स है, उनकी सरजमीन पे कब्ज़ा हुआ है, वो उसे छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन अहले मगरब ने उसे जो है वो दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर दिया है और उसी आड़ में जो है वो इसराइल जो है वो इतना जुल्म कर रहा है। तो दुनिया जब अब इस नतीजे पे पहुंची हुई है कि कोई वजह, कोई मुतालबा दहशतगर्दी का जवाज़ नहीं बन सकता, तो इसलिए इस दहशतगर्दी को वो KPK में हो, बलूचिस्तान में हो, पंजाब में हो, आज़ाद कश्मीर में हो, गजा फ़लस्तीनियों की जगह है और उसके ऊपर इसराइल ज़ालिम ढा रहा है। हम पाकिस्तान के अंदर अमन की बात कर रहे हैं, दोनों में लेकिन इसके बावजूद जो है अहले मगरब जो हैं, जो इंसानी हकूक़ के बड़े लंबरदार हैं और हमें भी सबक देते हैं, वो क्यों जो है वो इसराइल के इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। इसराइल जो है वो हमास की है, वो तो डबल स्टैंडर्ड में ये सारी कार्रवाइयाँ नहीं कर रहा, को मार रहे हैं और वो मार के भी आंखें उनकी बंद हैं, उनकी अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन सर मैं दोबारा अपनी बलूचिस्तान और तो ये नहीं तो बलूचिस्तान में उनकी आंखें आगे, जब अगर बलूचिस्तान में उनकी आंखें आगे खुलती हैं तो फिर हमें जो है वो उनसे जो है वो मुतासर नहीं होना चाहिए, हमें उस प्रोपेगेंडे में शामिल नहीं होना चाहिए।